कुछ दिन बीत गए। इस बीच नील और मीरा ने एक बार भी बात नहीं की और ना ही एक दूसरे को देखा। आज विशु और युवी की एनिवर्सरी थी। पार्टी की डेकोरेशन मीरा और रुचि ने किया था। मीरा और रुचि दोनों ने सारी तैयारियां करवा दी थी। पूरा हॉल डेकोरेटेड था। ज्यादातर चीजें पिंक थी, विशु का फेवरेट कलर जो पिंक था, और बलून से डेकोरेशन हो रखी थी। तो एक वॉल के पास युवी और विशु की खूब सारी तस्वीरें लगी हुई थी। फूलों की डेकोरेशन भी थी जो कि बहुत खूबसूरती से लगाए गए थे। आदि भी उन दोनों की हेल्प कर रहा था, लेकिन रुचि उससे बात नहीं कर रही थी और मीरा दोनों को नोटिस कर रही थी। मीरा राहत की सांस लेकर बोली, हो गया सब कुछ। आदि मुस्कुराकर आंखें मटकाते हुए बोला, नो मीरू, अभी एक डेकोरेशन बची है। मीरा मुस्कुराकर बोली, हाँ याद है मुझे, वो तो बाद में करेंगे। रुचि चुप थी, वो धीरे से बोली, हम आते हैं। तभी मीरा बोली, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलो, रेडी होने। मीरा रुचि को लेकर चली गई। कुछ वक्त बाद गेस्ट आने लगे। सब हॉल में थे। मीरा रुचि के साथ आई। दोनों ने फुल लेंथ सूट पहना था, कंधे पर दुपट्टा और हल्का मेकअप। रुचि ने येलो सूट पहना था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो वहीं मीरा ने ग्रीन सूट पहना था। दोनों बाकी सबके पास आ गई। आदि बार बार रुचि को देख रहा था। खन्ना फैमिली, जानवी और उसके दादू भी आ चुके थे, पर नील नहीं आया था। मीरा उसी के बारे में सोच रही थी। कुछ ही वक्त बाद युवी और विशु आए। उन्हें देखते ही सब मुस्कुरा दिए। विशु ने डार्क पिंक साड़ी पहनी थी और चेहरे पर मेकअप और बाल कर्ली किए हुए खुले थे। युवी ने ब्लैक 2 पीस पहना था। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। आदि ने मीरा को इशारा किया, लाइट्स डिम हुई और एक स्पॉटलाइट युवी और विशु पर पड़ी। दोनों नीचे आने लगे। मीरा माइक लेकर बीच में आते हुए बोली, तो आ गए आज की पार्टी की जान और शान। हैप्पी एनिवर्सरी वीर जी और माय विशु बेबी, लव यू बोथ। सब तालियां बजाने लगे। युवी और विशु दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो दोनों नीचे आ चुके थे। लाइट्स ऑन हो गई। विशु सबको देखने लगी। उसकी नजरें नील को ढूंढ रही थी, पर नील अब भी वहां नहीं आया था। ये देखकर वो थोड़ा उदास हो गई। विशु मन में बोली, भाई नहीं आएंगे क्या? मीरा मन में बोली, सब आ गए हैं, वो क्यों नहीं आ रहा? विशु भी शायद उसे ही ढूंढ रही है। सब युवी और विशु को कंग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन विशु की नजरें नील को ढूंढ रही थी। वो उदास हो गई। विशु अभी अकेली खड़ी थी। संजीव जी विशु के पास आते हुए बोले, क्या हुआ हमारी लाडली को? इतने स्पेशल डे पर मुंह लटका हुआ क्यों है? विशु उदास होकर बोली, डैड भाई कहाँ है? वो आएंगे ना? संजीव जी बोले, बेटा वो नील का तो कुछ ठीक नहीं है, मीटिंग में था मिस्टर कपूर के साथ। विशु उदास हो गई। विशु उदास मन में बोली, भाई कभी मेरे बर्थडे पर भी नहीं रहते थे और आज एनिवर्सरी वाले दिन यहां होकर भी वो यहां नहीं आए। तभी नील बोला, इतना बुरा भी नहीं है तेरा भाई। ये आवाज सुनते ही विशु पलटी। सामने नील था। हल्के आसमानी रंग की शर्ट, ब्लैक जीन्स, चेहरे और बाल हमेशा की तरह सेट। नील नॉर्मल लुक में था, पर बहुत हैंडसम लग रहा था। विशु उससे लिपट गई। विशु नील को हक करते हुए बोली, नहीं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। नील ने विशु के सर पर हाथ रखा। संजीव जी मुस्कुराते हुए चले गए। युवी विशु को देख मुस्कुरा उठा। मीरा इस वक्त यहां नहीं थी। नील बोला, हैप्पी एनिवर्सरी। विशु बोली, थैंक यू। विशु फिर नील से अलग हुई। विशु नील को देखकर बोला, मुझे तो लगा आप नहीं आओगे। नील ने हल्का मुस्कुरा कर पूछा, क्यों लगा? विशु धीरे से बोली, भाई वो नील बीच में ही बोला, 1 मिनट, मैं अभी आया। नील फिर बाहर चला गया तो विशु युवी के पास आ गई। कुछ वक्त बाद नील वापस आया। उसके हाथ में कुछ था। नील युवी और विशु को गिफ्ट देते हुए बोला, हैप्पी एनिवर्सरी। विशु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो गिफ्ट पकड़कर उसे खोलने लगी। युवी विशु को खुश देखकर मुस्कुराया। युवी नील से बोला, थैंक यू, अगर आज तुम नहीं आते तो विशु। तभी नील बोला, तुम्हारी पत्नी मेरी बहन भी है और अपनी बहन के लिए तो आना ही था। विशु गिफ्ट खोलते हुए ही मुस्कुराई।
गिफ्ट खोलते ही विशु की आंखों में खुशी आ गई। उसमें एक हार्ट शेप फोटो फ्रेम थी जिस पर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था, और युवी और विशु की एक बहुत प्यारी फोटो थी जिसमें दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। युवी और विशु दोनों मुस्कुराए। नील मुस्कुराते हुए बोला, गिफ्ट चूज करना इज वेरी टफ फॉर मी, होप यू बोथ लाइक इट। विशु नील की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू भाई। विशु नील की बात सुनने के बाद युवी भी मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। नील और युवी एक दूसरे को गले लगा लिए। सब खुश थे। नील को अपने कुछ क्लाइंट्स मिल गए, वो उनसे बात करने लगा। मीरा हॉल के पीछे वाले एरिया में थी। उसे अभी लग रहा था नील नहीं आया, इसलिए वो उदास थी। मीरा मन में बोली, पापा जी कुछ करो ना। रुचि मीरा के पास आते हुए बोली, मीरा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मीरा ने कहा, चलो चलते हैं। मीरा रुचि के साथ हॉल में आ गई। वो म्यूजिक सिस्टम के पास आई। वहां एक डीजे वाला था। मीरा ने उससे कहा, भैया गाने बजाइए और थोड़ा अच्छा सा कपल डांस के लिए। हाँ। मीरा ने आदि को देखा। आदि मुस्कुराया, फिर लाइट्स ऑफ हो गई। स्पॉटलाइट युवी और विशु पर पड़ी। युवी ने सर नीचे कर लिया तो विशु उसे घूरने लगी। तभी युवी उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जिससे विशु मुस्कुरा उठी। विशु ने युवी के हाथों में हाथ दे दिया। सबका ध्यान उन पर था। अचानक मीरा की नजर नील पर गई। वो उसे देखने लगी। युवी और विशु फ्लोर पर थे। गाना शुरू हुआ। सब तालियां बजाने लगे। नील ने मीरा की ओर नहीं देखा। मीरा की आंखों में नमी आ गई। वो बाकी सबके साथ वहां देखने लगी जहां एक बड़ा सा पर्दा लगा था। उसके सामने एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था। मीरा सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तो अब एक छोटी सी पेशकश विशु और वीर जी के लिए। हाय रब्बा, बड़ी मेहनत की है। नील ने एक नजर मीरा की ओर देखा। मीरा चली गई। विशु और युवी की कुछ फोटोज प्रोजेक्टर की हेल्प से सामने दिख रही थी। दोनों की फोटोज मर्ज करके वीडियो बनाई गई थी। तभी स्टेज पर आदि आया। आदि स्टेज पर आते हुए बोला, युवराज खुराना उर्फ युवी। युवी आदि को घूरने लगा। बाकी सब चेयर्स पर बैठ गए। आदि फिर बोला, एक इंसान है पर उसकी दो दो जान है। युवी मुस्कुराया तो आदि युवी की एक्टिंग करते हुए बोला, पहले तो मेरी मीरू, दूसरी। मीरा आते हुए बोली, ऑफ कोर्स मैं विशु। सब मुस्कुरा रहे थे पर नील मीरा को आदि के साथ देखकर खुश नहीं था। विशु सीटी बजाते हुए बोली, लव यू बेबी। आदि मीरा से बोला, विशु तू ना गलत फहमी में मत रह। मीरा आदि को घूरते हुए विशु की एक्टिंग करते हुए बोली, ओह मिस्टर पतिदेव। विशु मुस्कुराई। युवी को भी हंसी आ गई। नील को इस तरह मीरा का आदि को पतिदेव कहना अच्छा नहीं लगा, तो वहीं रुचि को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा एकदम विशु की तरह एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, गलत फहमी नहीं पालती विशु। आदि युवी की तरफ विशु बनी मीरा को घूर कर देखते हुए बोला, विशु तू ना। मीरा आदि को देखते हुए प्यार से बोली, मैं ना। विशु ने युवी को देखा। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। आदि ये देखकर युवी की तरह रिएक्ट करते हुए बोला, विशु क्या कर रही है? मीरा आदि के करीब आकर बोली, देखो युवी ज्यादा। आदि बोला, अरे अरे मेरी जंगली बिल्ली, समझ गया मैं। युवी और विशु एकदम हैरान थे। विशु ने नजरें झुका ली। नील दूसरी तरफ देखने लगा। रुचि ने भी अपनी नजरें झुका ली। मीरा युवी बने आदि को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जंगली बिल्ली। युवी ना ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। खैर जो भी हूं, तुम्हारी ही हूं। विशु के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। मीरा सबके सामने बोली, सॉरी सॉरी, स्क्रिप्ट ज्यादा आगे चली गई। तो ये थी इनकी रोज की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा। वीर जी और विशु उर्फ मेरी प्यारी भाभी, दोनों को वेरी वेरी सॉरी। विशु एकदम से बोली, नो मीरू, इवन आई लव इट। विशु को ध्यान आया वहां सब थे तो वो अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। मीरा नीचे आई और युवी और विशु को अपने साथ लेकर गई। आदि विशु को देखकर बोला, विशु है बहुत डेयरिंग, जिसका एक। विशु को वो दिन याद आ गया जब उसने आदि के सामने ही युवी को किस कर दिया था, तो वो बीच में ही बोल पड़ी, अरे यार तुम क्या कर रहे हो? तभी आदि बोला, ओके तो कुछ डेयरिंग दिखाओ।
मीरा और आदि पीछे हो गए। विशु सबको देखने लगी, फिर युवी के करीब आई। युवी मन में बोला, ये मेरी जंगली बिल्ली अब क्या करने वाली है। विशु युवी को देखते हुए बोली, यू आर परफेक्ट फॉर मी युवी, आई जस्ट लव यू अ लॉट। युवी मुस्कुराया, बाकी सब स्माइल कर रहे थे। विशु एकदम से जरा नाराजगी से बोली, पर हाँ, बहुत ज्यादा अकड़ दिखाई है तुमने, कितना परेशान किया मुझे, शादी नहीं कर रहे थे। युवी विशु की ओर देख रहा था, बाकी सब उन दोनों की ओर। फिर विशु मुस्कुराते हुए आगे बोली, हाँ जानती हूँ, मेरे लिए ही मना कर रहे थे बिकॉज मैं तुमसे छोटी थी, पता है, इसीलिए ना तुमसे और ज्यादा प्यार हो गया। यू ऑलवेज थिंक अबाउट मी। विशु युवी को देख रही थी। युवी उसे हक कर लिया और धीरे से बोला, जंगली बिल्ली मत बन जाना, समझी। सब मुस्कुराते हुए तालियां बजाने लगे। फिर युवी और विशु अलग हुए। आदि सामने आते हुए बोला, हाय यार, क्या किस्मत है युवी तेरी, मतलब इतनी डेयरिंग वाइफ मिली है। रुचि आदि की ओर देख रही थी, तभी आदि ने भी उसे देखा। सामने से आती हुई मीरा बोली, वो तो है, और फिर मेरे वीर जी है ही ऐसे। नील मीरा को आदि के पास देखकर चिढ़ रहा था और उसके लिए यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था, लेकिन विशु के खातिर ही वो यहाँ रुका हुआ था। नील मन में बोला, पापा जी क्यों करते हो आप ऐसे। नील उठकर दूसरी तरफ चला गया। रुचि बोली, आप ठीक है। ये आवाज सुनकर नील सामने की ओर देखा। सामने रुचि थी। नील धीरे से बोला, रुचि एकदम शांत लहजे में बोली, आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, मीरा जी आपका बहुत इंतजार कर रही थी। नील कहीं खोए हुए बोला, उसे फर्क नहीं पड़ता मुझसे या मेरे होने से। रुचि एकदम से थोड़ा इमोशनल होकर बोली, बहुत मुश्किल होता है, जिसे हम इतना प्यार करें वो आंखों के सामने हो और हमें यह दिखाना पड़े कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा। नील ने कहा, आई एम फाइन। तो रुचि ने मुस्कुरा दिया। तभी रुचि बोली, वो भी आपसे उतना ही प्यार करती हैं जितना आप। नील रुचि की बात सुनकर उसे देखा और हल्का मुस्कुराते हुए बोला, जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत प्यार करती है मुझसे। रुचि एकदम से बोली, तो फिर आप उन्हें ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। नील बोला, जिससे प्यार करो वो अगर बिना कुछ बताए तुम्हें छोड़ जाए तो भी बहुत तकलीफ होती है। और नील चला गया। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। रुचि नम आंखों में खुद से बोली, आदित्य, आप इसीलिए इतना नाराज हैं हमसे और हम समझ नहीं पाए। मीरा की नजरें नील को ढूंढ रही थी, तभी जानवी उसके पास आई। जानवी मीरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, ओ, नील देख भी नहीं रहा तुम्हें। मीरा गुस्से से जानवी को घूर कर बोली, यू शट अप, लगता है भूल गई उस दिन की बात। जानवी मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल नहीं, और तुम्हें भी नहीं भूलने दूंगी। मीरा बोली, शट अप, तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। जानवी कुछ बोल दी कि उसकी नजरें नील पर गई। वो चुप हो गई। मीरा नील को देख रही थी। गाने चल रहे थे। अचानक गाना चेंज हो गया। नील ने मीरा की ओर देखा। मीरा की आंखों में नमी आने लगी तो वहीं रुचि ने आदि की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था। अब कुछ कपल्स डांस करने लगे। विशु मीरा को देख रही थी तो वहीं नील दूसरी तरफ देख रहा था। उसे मीरा के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। उसकी आंखों में नमी आने लगी। वो पलटकर खड़ा हो गया। नील ने फिर पलटकर मीरा की ओर देखा तो मीरा ने नजरें झुका ली। बाकी कपल्स डांस कर रहे थे तो वहीं नील और मीरा, आदि और रुचि अपने आप के लिए इस गाने को महसूस कर रहे थे। नील मन में बोला, तुम्हें अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा। मीरा मन में बोली, बहुत फर्क पड़ रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। आदि रुचि की ओर देख रहा था। वो उसके पास आने लगा कि रुचि दूसरी तरफ पलट गई और किसी ऑफिस स्टाफ से बात करने लगी। नील शांत था। शारदा जी उसकी ओर देख रही थी क्योंकि इस बीच नील एकदम कम बोलता था। देर रात तक जगता,
नील शारदा जी को खुद को देखते पाकर मुस्कुरा दिया। नील मन में बोला, नो नील, यू आर नॉट दिस मच वीक, नो, कंट्रोल, जस्ट रिलैक्स। नील खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। मीरा मन में बोली, यू आर माई स्ट्रेंथ, तुम्हें कमजोर नहीं देख सकती। आदित्य रुचि के बिहेवियर से टूट गया। गाना बंद हुआ पर तभी आवाज आने लगी। आदि ने आगे की लाइंस गाई। सब तालियां बजाने लगे। रुचि की आंखों में नमी आ गई। वो वहां से चली गई। मीरा नील को देख रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई क्योंकि नील उससे देख रहा था। केक कटिंग के बाद सब खाना खाने लगे। रुचि एक जगह खड़ी थी, वहां आसपास कोई नहीं था। तभी रुचि ने देखा आदि किसी से बात कर रहा था। वो वहां से जाने लगी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। रुचि को महसूस हो गया कि ये आदित्य ही था। रुचि कुछ कहती उससे पहले ही आदि उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आदि रुचि को लेकर कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। रुचि हिचकिचाते हुए बोली, सर, ये क्या कर रहे हैं आप? आदि को रुचि का बिहेवियर देखकर गुस्सा आ गया। वो बोला, चुप, बिल्कुल चुप। रुचि फिर बोली, देखिए आप ऐसे। आदि रुचि की बाहें पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, रुचि शट अप। आदि रुचि की आंखों में देखते हुए बोला, जब नहीं देख पा रही हो तो एक बार बताओ तो हुआ क्या था? रुचि ने फिर कहा, हमें बात नहीं करनी आपसे। रुचि आदि से हाथ छुड़ाने लगी। आदि दर्द भरी आवाज में बोला, रुचि। रुचि ने आदि की ओर देखा तो आदि ने कहा, रुचि क्यों इतना तड़पा रही हो? इससे अच्छा तुम आदि की बात पूरी होने से पहले ही रुचि ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आदि एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। रुचि को अब एहसास हुआ उसने क्या किया तो उसने अपना हाथ हटा लिया। क्या हुआ था रुचि के पास्ट में, और नील और मीरा आखिर कब तक एक दूसरे से दूर रहने वाले थे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुचि आदि से दूर हुई और बोली, मरने की बात मत कीजिए। आपकी जिंदगी आपके माँ पापा के लिए बहुत मायने रखती है। रुचि को देखते हुए आदित्य बोला, और तुम्हारे लिए? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? रुचि बोली, हम आपके लगते ही क्या है? आदि रुचि का हाथ छोड़ दिया। रुचि जाने लगी। आदि जाती हुई रुचि को देखते हुए बोला, तो अब हमारे बीच का रिश्ता भी याद नहीं तुम्हें? रुचि के कदम रुक गए। उसने कुछ नहीं कहा। तभी आदि उसके पास आया। आदि ने फिर पूछा, ओके, नहीं बताना मत बताओ, इतना तो बताओ, भाभी और चीकू कहाँ हैं? तुम उन्हें अकेला छोड़कर क्यों आ गई रुचि? रुचि इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आदि की ओर देखने लगी। रुचि नम आवाज में बोली, हम वरुण के साथ भाग गए थे ना, यही लगता है ना आपको? तो आज बातें बदल क्यों रहे हैं? जलील कीजिए हमें हमेशा की तरह। आदि ने अपनी नजरें झुका ली। रुचि नम आंखों से ही बोली, नजरें झुका लेने से आपकी कही बातें भूल नहीं जाएंगे हम आदित्य। नहीं आदित्य सर, आपने खुद कहा था ना हम आपके टाइप की नहीं है, तो क्यों पीछे पड़े हैं हमारे? हमने वरुण से शादी की या नहीं की? नहीं की तो क्यों नहीं की? हम उसके साथ लिविंग में रहते हैं या हमारे बीच? आदि रुचि को अपनी ओर खींच उसके होंठों पर हाथ रख दिया। आदि रुचि को देखकर धीमे से बोला, मुझे बस इतना जानना है, मुझे छोड़कर क्यों गई तुम? रुचि टेल मी, क्यों छोड़ दिया मुझे? अगर इतना बुरा था तो प्यार क्यों किया मुझसे? आदि ने अपनी उंगली हटा दी। आदि ने फिर से कहा, आई एम सॉरी, मैंने जो कहा वो सब गुस्से में निकल गया मुंह से। आदित्य की आंखों में पछतावा था, पर रुचि को उसकी कही बातें याद आ रही थी। रुचि थोड़ा गुस्से से बोली, गुस्सा सिर्फ आपको आता है? हम आपको छोड़कर गए तो इतना गुस्सा आ गया आपको, और आपकी वजह से जो हुआ है उसके बाद तो हमें नफरत करनी चाहिए आपसे। आदि हैरानी से रुचि की ओर देख रहा था। नील को किसी का कॉल आया तो वो बाहर निकल आया। वो गार्डन में आकर किसी से बात करने लगा।
नील बात करते हुए बोला। ठीक है, जल्दी कर दूंगा, डोंट वरी। नील कॉल कट करने जाने लगा, तभी उसे किसी के होने की आहट हुई। नील दूसरी तरफ आकर देखा तो मीरा एक बेंच पर बैठी हुई आसमान में निहार रही थी, जहां सिर्फ तारे थे। नील ने उसे देखा, पर फिर अगले ही पल वो जाने लगा। मीरा पीछे से बोली, तो जा रहे हो तुम भी? नील के कदम रुक गए। उसकी पीठ मीरा की ओर थी और मीरा भी बेंच पर बैठी हुई थी। नील भी पीछे से ही बोला, तुम्हें जरूरत ही क्या है मेरी, और छोड़कर जाने की आदत तुम्हारी है। मीरा ने इतना कहा। ओके, बाय, जाओ। उसकी आंखों में नमी आ गई। मीरा उठकर जाने लगी, तभी नील ने उसकी कलाई पकड़ ली तो मीरा ने आंखें मूंद ली। नील धीरे से बोला, रोना बंद करो। मीरा पलटकर नील के करीब आते हुए रोते हुए बोली, यू हर्ट मी, आई हेट यू। मीरा की आंखों से अभी आंसू बह रहे थे और वो नील को देखकर रोते हुए फिर बोली, यू इडियट, आई ट्रस्ट यू बट यू ब्रोक माई ट्रस्ट। नील मीरा को देखकर बोला, मैंने तुम्हें हर्ट किया? तुम्हें? मीरा रोते हुए बोली, हाँ, क्यों जानवी को गोद में उठाया? कल भी उसे गोद में उठाकर लेकर बाहर आए और डॉक्टर। नील बीच में ही बोल पड़ा, जानवी को हमारे बीच तुम ला रही हो हमेशा से, और एक बात याद दिला दूं, तुमने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं उसकी टेक केयर करूं। मीरा रोते हुए बोली, हाँ तो इतना करीब जाने की क्या जरूरत थी? मीरा काफी देर से रो रही थी। नील ने मीरा की ओर देखा, फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर बढ़ा दिया। मीरा रोते हुए नील को देखकर बोली, नहीं चाहिए। नील रुमाल वापस जेब में रख लिया। मीरा ये देख और ज्यादा इमोशनल हो गई। वो पलटकर खड़ी हो गई। नील ने मीरा की बाहें पकड़कर अपनी ओर किया। मीरा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। नील हाथ आगे बढ़ाते हुए मीरा के आंसू पोंछने लगा। कोई था जिसकी नजरें इन दोनों पर थी। वो इंसान वहां से चला गया। नील ने मीरा के आंसू पोंछ दिए। नील ने मीरा को देखकर कहा, डोंट क्राई। मीरा नम आवाज में बोली, मुझे इग्नोर कर रहे हो तुम। हाउ कुड यू, आई हेट यू। नील मीरा को देखकर शांत भाव से बोला, यू वांट दिस। तुम खुद चाहती थी ना मैं ना रहूं तुम्हारे आसपास। आई नो यू हेट मी, तभी तो इतना हर्ट कर रही हूं मुझे। मीरा बोली, अच्छा। इतना बोलकर वो चुप हो गई। मीरा ने फिर नील को देखा। मीरा की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। नील ने मीरा का चेहरा थाम लिया और आंखें बंद करते हुए मीरा के माथे पर किस किया। मीरा की आंखें बंद हो गई। दोनों के आंखों से आंसू की एक धारा बह गई। नील ने मीरा की बंद आंखों को एक एक कर चूम लिया। नील मन में बोला, आई नो यू वांट दिस अभी। मीरा मन में बोली, थैंक यू। नील ने आंखें खोली और अपने आंसू पोंछे। मीरा ने भी अपनी आंखें खोल ली। नील मीरा को देखकर धीमी आवाज में बोला, टेक केयर एंड प्लीज डोंट क्राई। तुम्हारी आंखों से बहता एक भी आंसू मुझसे देखा नहीं जाता, जानते हो ना। फैसला खुद लिया है तुमने, थोपा तो मुझ पर है। मीरा कुछ नहीं बोली। नील जाने लगा, फिर रुका और बोला, जानवी और तुम में क्या डिफरेंस है मेरी लाइफ में, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। नील चला गया। मीरा ने आंखें बंद कर ली। इधर आदि रुचि को देख रहा था। आदि हैरानी से बोला, रुचि, मेरी वजह से ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें नफरत होनी चाहिए मुझसे? रुचि चुप थी। वो जाने लगी। आदि रुचि का हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं, पहले बताओ क्या हुआ था मेरी वजह से। रुचि ने एकदम बेरुखी से कहा, आपको नहीं पता? आदित्य प्लीज बस कीजिए। आदि ने परेशान लहजे में पूछा, रुचि जस्ट टेल मी, मुझे सच में नहीं पता, बताओ रुचि क्या हुआ था। रुचि एक टक आदि की ओर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो करे क्या। आदि दोबारा बोला, रुचि बताओ मुझे। रुचि शांत लहजे में बोली,
आप प्लीज। आदि बीच में ही बोला, पहले बताओ मुझे क्या हुआ है मेरी वजह से। मुझसे प्यार करने की कौन सी कीमत चुकानी पड़ी तुम्हें जो तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। रुचि आदि को देख रही थी तो आदि फिर बोला, बताओ मुझे रुचि, बताओ। रुचि अभी चुप थी। आदि फिर बोला, तुम्हें मेरी कसम, हमारे प्यार की कसम। रुचि एकटक आदि को देख रही थी। मीरा ने अपनी आंखें खोली। वो अपने आंसू पोंछ कर पलटी। सामने राजेश जी थे। मीरा उन्हें देखने लगी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। इधर बुआ जी विशु के पास आई। वो उसे कुछ बताते हुए बोली, अभी तेरा वीर बाहर से आया है कुड़ी, और उस कुड़ी नू मैंने आधे घंटे पहले देखा था, वो बाहर थी। विशु ने कहा, मैं देखती हूं मीरू को। तभी बुआ जी ने विशु को मना करते हुए कहा, ना कुड़िए पुट, तू ऐथे ही रह, मैं देखती हूं उस कुड़ी नू। विशु मन में कुछ सोचने लगी और बोली, ओके बुआ जी। बुआ जी वहां से चली गई। विशु मन ही मन में बोली, बाबा जी चलो, इसी बहाने बुआ जी मीरू के पास रहेगी तो वो समझेगी मीरू को अच्छा है ये। विशु मुस्कुराई। तभी उसे जानवी दिखी। विशु उसे देखकर कुछ सोचने लगी कि फिर अचानक उसे कुछ सूझा और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। विशु मन में बोली, वाओ विशु डार्लिंग, यू आर द बेस्ट, चल लग जा काम पर। विशु जानवी की तरफ बढ़ गई। बुआ जी मीरा के पास गार्डन में आ रही थी। तभी उन्होंने देखा मीरा के साथ साथ राकेश जी भी वहीं थे। बुआ जी मन में बोली, ये जान पर बला का बूढ़ा दादा इस कुड़ी के साथ की कर रहा है। मैनू तो समझ ही नहीं आंदी इस कुड़ी की एक भी गल। माता रानी पता नहीं की करदी रहंदी है तू कुड़ी, मेहर करो मां। बुआ जी ने देखा राकेश जी कुछ बोलने लगे तो वो थोड़ा करीब गई और छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। राकेश जी मीरा को देखकर बोले, लड़की तुम भूल रही हो क्या कहा था तुमने। मीरा गुस्से से बोली, आप बड़े हैं इसीलिए इज्जत दे रही हूं, पर आप डिजर्व नहीं करते इज्जत। राकेश जी भी गुस्से से बोले, अपनी बच्ची के लिए जो किया सही किया मैंने। मीरा राकेश जी को घूरते हुए बोली, आपकी बच्ची पागल हो चुकी है। अगर उसके लिए कुछ सही करना है ना तो उसके दिमाग का इलाज करवाइए, यही सबसे बेहतर होगा उसके लिए। बुआ जी हैरानी से मन में बोली, अब क्या कर दिया उस जान पर भला ने। पता नहीं क्या है ये कुड़ी और ये बूढ़ा, इसने की कर देता। राकेश जी गुस्से से बोले, हे लड़की, जबान संभाल कर बात कर, याद नहीं है लगता है क्या। मीरा बीच में ही बोली, याद है मुझे सब। विशु जानवी के पास आई। जानवी उसे देखने लगी। विशु मुस्कुरा कर बोली, हे जानवी, कैसी हो अब। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, पहले से बेटर। विशु मन में बोली, अब और ज्यादा हो जाओगी। फिर जानवी से बोली, ओह ग्रेट, चलो ठीक है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वैसे भाई ने युवी को कहा था यूएस की टिकट्स बुक करवाने के लिए। विशु ने जानबूझकर जानवी को चढ़ाने के लिए झूठ कहा तो जानवी विशु को देखने लगी। विशु मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें नहीं बताया। हो लगता है भूल गए होंगे। वैसे कब जा रही हो। जानवी को गुस्सा आने लगा। वो विशु को देखकर बोली, मैं नहीं जा रही अभी। विशु ने फिर कहा, ओ नहीं, मुझे लगा इसीलिए। विशु ने देखा वेटर जूस लेकर आ रहा था। उसने वेटर को बुलाया। विशु ने वेटर को देखकर जानवी को जूस देने का इशारा करते हुए कहा, जूस लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। जानवी ने विशु को देखा और फिर जूस का ग्लास उठाया ही था कि विशु ने हल्के से उसे धक्का दे दिया। वेटर वहां से चला गया। जानवी को लगा वेटर ने उसे धक्का दिया, जिससे जानवी की ड्रेस पर जूस गिर गया। जानवी गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, नॉनसेंस वेटर, ड्रेस खराब कर दिया। विशु ने कहा, अरे रिलैक्स, लेट्स गो, क्लीन कर लो। विशु ने जानवी से जूस का ग्लास लेकर रख दिया और जानवी को अपने साथ लेकर चली गई। रुचि आदि की ओर देख रही थी और आदि रुचि की ओर देख रहा था। रुचि सख्त आवाज में बोली, क्या पता है आपको, हमने आपको छोड़ा था क्यों, बताइए बताइए ना। आदि ने कहा,
रुचि। आदि बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि रुचि फिर गुस्से से बोली, बताइए ना, क्या पता है आपको? आदि अब पिछली बातों में खो गया। फ्लैशबैक। आदि और रुचि की शादी तय हो चुकी थी। सगाई होने के बाद रुचि और आदि दोनों बहुत खुश थे कि इनकी शादी होने वाली थी। दोनों का ही परिवार दिल्ली में था। एक और आदि की फैमिली एक बहुत ही अमीर परिवार था, तो रुचि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। रुचि के माँ पापा की मौत के बाद उसके भैया ने ही उसकी परवरिश की थी। उसके लिए वो उसके माता पिता सब थे। वो अपने भैया से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। रुचि के भैया खुराना इंडस्ट्री मीरा की फैमिली के दिल्ली ब्रांच वाली इंडस्ट्री में काम करते थे। उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तभी रुचि आदित्य के पापा के ऑफिस में काम करने लगी। आदि कभी ऑफिस नहीं आता था, पर वो एक दिन अपने डैड से मिलने आया था। तभी उसकी नजर रुचि पर गई। आदि एक टक उसे देखने लगा। कुछ वक्त बाद से वो रोज ऑफिस आने लगा। मिस्टर रहेजा खुश थे कि आदि काम के प्रति जागरूक हो रहा था। वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। लेकिन आदि के ऑफिस आने की वजह रुचि थी। आदि रुचि के लिए ऑफिस आ रहा था, जो बहुत से लोगों को समझ आने लगा। धीरे धीरे आदि और रुचि एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। रुचि को भी आदि का नेचर पसंद आने लगा। कुछ महीनों बाद बात शादी तक पहुंची। रुचि के भैया अब ठीक थे और वो चाहते थे जल्द से जल्द रुचि की शादी आदि से हो जाए, क्योंकि आसपास के लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया था। रुचि ने जब आदि को बताया कि वो उससे शादी करना चाहती है, आदि बहुत खुश हुआ। आखिर इतने वक्त से रुचि ने ही शादी अभी नहीं करने की बात कही थी और अब रुचि खुद शादी करने की बात कर रही थी। आदि खुश था तो वहीं रुचि परेशान थी कि मिस्टर एंड मिसेस रहेजा मानेंगे भी या नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ठीक हुआ। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार थे। रुचि और आदि की सगाई भी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी से कुछ वक्त पहले आदि का पूरा परिवार पंजाब गया हुआ था। पंजाब में ही उसका पूरा परिवार रहता था। कुछ वक्त बाद जब आदि वापस दिल्ली आया, उसने रुचि को कॉल किया, पर उसने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया, ना ही मैसेज का रिप्लाई। तो आदि अब उससे मिलने उसके घर आ गया और उसने देखा रुचि के घर के बाहर से ताला लगा हुआ था। आदि दरवाजे के पास आया। आसपास कुछ औरतें और आदमी खड़े थे। आदि ने एक औरत से पूछा, आंटी वो रुचि ये सब कहाँ गए, भैया भाभी चीकू सब? वो औरत बोली, क्या तुझे नहीं बताया? अरे बताते कैसे? तभी एक आदमी बोला, बेचारा देवेंद्र, बहन को बेटी की तरह पाला और वही बहन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ गई। आदि गुस्से से बोला, क्या कह रहे हैं आप? वो औरत फिर बोली, अरे अरे बेटा, तुझे तो बुरा लगेगा ही ना, तुम्हारा दिल जो टूटा है। तभी दूसरी औरत ने कहा, इतने अच्छे लड़के को छोड़कर उस वरुण के साथ भाग गई, बताओ। तो वहां खड़ा वो आदमी फिर बोला, अरे बहन जी, काम पूरा हो गया होगा। आदि को सबकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। आदि गुस्से से बोला, चुप करो आप सब, मेरी रुचि के बारे में कुछ मत कहो, मैं जानता हूं उसे। तभी पहली औरत हंसते हुए बोली, फिर तो वरुण को भी जानते ही होगा ना तू। अरे आशिक था उसका, दोस्ती की आड़ में प्यार छुपा रहा था, भाग गए दोनों। बेचारे देवेंद्र भाई और शालू को भी रातों रात घर छोड़कर जाना पड़ा। आदि एकदम चुप खड़ा हो गया। तभी एक गाड़ी वहां आई। मिस्टर रहेजा गाड़ी से बाहर निकलकर आदि के पास आए। मिस्टर रहेजा एक पेपर आदि की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये देखो, आज ही गार्ड ने दी तुम्हारे आने के बाद। आदि ने वो पेपर पकड़ लिया। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदि ने लेटर पढ़ना शुरू किया। आदित्य, आप प्लीज हमें मत ढूंढना। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। वरुण हमसे बहुत प्यार करता है, आपसे भी ज्यादा। हम उसके प्यार को समझ नहीं पाए, पर अब हमें समझ आ गया है। हम जा रहे हैं अपने वरुण के साथ। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा प्लीज। आदि की आंखों में आंसू आ गए। वो एकदम भाव शून्य हो गया। आदि बिना कुछ कहे आकर अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड। आदि की बातें सुनकर रुचि की आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। आदि उसके पास बैठा। आदि रुचि को देखते हुए बोला, रुचि बताओ अब। रुचि आदि को देखने लगी।
आखिर रुचि और आदि का ऐसा कौन सा सच था जो आदि से अब तक छुपा था, और राकेश जी किस बारे में मीरा से बात कर रहे थे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुचि आदि की आंखों में देखते हुए बोली, आदित्य, आपको हम पर इतना ही विश्वास था? आपने ये कैसे सोच लिया कि हमने आपको वरुण के लिए छोड़ दिया? आदि कुछ नहीं बोला। रुचि की आंखों में नफरत के भाव आ गए। वो खड़ी हो गई। आदि रुचि का हाथ पकड़ते हुए बोला, बताओ ना रुचि, क्यों छोड़ा मुझे? और अगर वरुण से इतना प्यार करती थी तो शादी क्यों नहीं की उससे? रुचि आदि की ओर देखकर रूंधे गले से बोली, आपने कसम दे दी हमें, वो भी अपनी। पर हम क्या कहें? आपको झूठ नहीं कह सकते और सच पर आप यकीन कर नहीं पाएंगे। आदि रुचि के पास आया, उसका चेहरा दोनों हाथों में भरते हुए थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे अपनी रुचि की बातों पर यकीन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। रुचि, बोलो ना तुम। रुचि एकटक आदि की आंखों में देखने लगी। मीरा राकेश जी से बोली, बहुत अच्छे से याद है मुझे आपकी धमकियां। आपको याद दिलाऊं, क्या कहा था आपने? फ्लैशबैक। राकेश जी मीरा को बुलाकर कमरे में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। मीरा राकेश जी से बोली, क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे यहां क्यों लाए? राकेश जी बोले, क्या हुआ? इतना कहकर वो चुप हो गए। राकेश जी फिर गुस्से से बोले, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मेरी बच्ची के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। मीरा ने हैरान होकर पूछा, पर मैंने क्या किया? राकेश जी मीरा को गुस्से से घूरते हुए बोले, ए लड़की, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी जानवी के साथ नील ने। मीरा बोल पड़ी, उसने कुछ नहीं किया, जो किया जानवी ने किया, और वैसे भी गलती आपकी बच्चे की थी, वो मेरे पति पर। राकेश जी बीच में ही बोले, बस करो और चली जाओ ये घर छोड़कर। मीरा हंसते हुए बोली, घर छोड़कर? ये मेरा घर है, और आप होते कौन है मुझे मेरे ही घर से जाने के लिए बोलने वाले? आप मेहमान हैं, मेहमान बनकर रहिए, वरना मीरा भूल जाएगी आप बड़े हैं। मीरा जाने लगी, तभी राकेश जी बोले, सोच लो लड़की, फिर मत कहना कि पहले नहीं बताया। मीरा पलटते हुए बोली, आपकी इन धमकियों से मैं डरती नहीं, जो करना है कर लीजिए। मीरा जाने लगी। राकेश जी कुटिल मुस्कुराहट लिए बोले, अच्छा, फिर जब कल पूरा खन्ना परिवार जेल में होगा तो क्या करोगी? मीरा के कदम रुक गए। वो राकेश जी की ओर पलटी। राकेश जी मुस्कुराते हुए बोले, बोलो, क्या करोगी तब? मीरा ने उन्हें देखा और फिर पूरे आत्मविश्वास से कहा, वकालत कर रखी है, अपने परिवार को बचा लूंगी। और किस इल्जाम में आप ऐसा करेंगे? बिना किसी गुनाह के आप मेरे परिवार को जेल में नहीं डलवा सकते। राकेश जी ने कहा, मेरी बच्ची 15 दिन से हॉस्पिटल में थी और यहां पर सबको पता था वो यूएस नहीं पहुंची। मीरा के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए तो राकेश जी आगे बोले, सबको पता था, पर किसी ने भी एक बार मेरी बच्ची का पता लगाने की कोशिश नहीं की। मीरा उन्हें देखकर गुस्से से बोली, हाँ तो इस बात के लिए आप किसी को गिरफ्तार नहीं करवा सकते। राकेश जी मुस्कुराते हुए बोले, बाकी सब छोड़ो, पर अपनी सास और पति को कैसे बचाओगी? मीरा हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। राकेश जी आगे फिर कुटिल भाव से बोले, बोलो, पहले रिकी मेरा बेटा सिम्मी की वजह से नहीं रहा। आखिरी बार वो उसी से मिलने आ रहा था। अगर अभी भी मैं चाहूं तो सिम्मी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और नील, जानवी का एक्सीडेंट होने से पहले उसने उसे कॉल किया था। मतलब समझती हो ना इसका? नील पर शक होना तो जायज है, और वकालत की है ना तुमने? इतना भी नहीं जानती हो, अगर किसी की जान पर बात आए तो बेल इतनी आसानी से नहीं मिलती। यहाँ का बहुत जाना माना लॉयर है ना, इज्जत तो ऐसे ही चली जाएगी बेचारे की, और काम और करियर की तो बात ही छोड़ो। मीरा ये सुनकर घबराने लगी और लड़खड़ाती जबान से बोली, ऐसे कैसे आप ऐसा नहीं कर सकते। राकेश जी ने कहा, बिल्कुल कर सकता हूं, और तुम्हें चिंता है तो चली जाओ ना यहां से। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो राकेश जी को देखने लगी। मीरा अपनी आंखें साफ करते हुए बोली,
मैं सोचती थी जानवी बदल गई है, पर नहीं, वो कभी नहीं बदल सकती। एकदम घटिया गिरी हुई है आपकी बच्ची। आपके खून का थोड़ा असर तो आएगा ना, पर अफसोस वो अपने पापा की तरह नहीं, आपकी तरह है। आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। और एक बात याद रखिए और अपनी बच्ची को भी बता दीजिएगा, नील पति है मेरा, हमारे बीच कभी नहीं आ सकती वो, कभी नहीं। जानवी दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए बोली, हो रियली? तो डर क्यों रही हो? जा क्यों नहीं रही? आई चैलेंज यू, नील मेरा होगा, वो खुद तुमसे डिवोर्स लेकर मुझसे शादी करेगा। मीरा गुस्से से जानवी को घूरते हुए बोली, सपने मत देखो और तुम मुझे चैलेंज मत दो। जानवी मुस्कुराकर बोली, क्यों, डर लग रहा है कहीं मैं सही ना साबित हो जाऊं? मीरा बोली, बिल्कुल नहीं, पूरा भरोसा है मुझे मेरे पति पर। फिर जानवी की आंखों में देखकर मीरा आगे बोली, मुझे पूरा भरोसा है मेरे नील पर। और रही बात चैलेंज की, तो ठीक है, देख लेना, बहुत जल्द वो खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा, क्योंकि अपनी जिंदगी से तो पहले ही वो तुम्हें बाहर निकाल चुका है। जानवी गुस्से से बोली, बिल्कुल नहीं, नील सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर मेरे साथ इस तरह पेश आ रहा है। मीरा ने बिना किसी भाव के कहा, ठीक है, तो देखते हैं, जब तक वो खुद तुम्हारी सच्चाई सामने नहीं लाएगा मैं नहीं आऊंगी। पर अगर तुमने हदें पार की तो याद रखना, मीरा इतनी कमजोर नहीं कि तुम्हारे सामने घुटने टेक दे। मीरा के मन में कुछ और चल रहा था। वो अब कमरे से बाहर आई, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फ्लैशबैक एंड। मीरा एकदम से बोली, याद आया ना अंकल जी कि मीरा इतनी आसानी से हार नहीं मानती, और हाँ, मैं ना आपकी खोखली धमकी से डरती नहीं हूं। राकेश जी फिर मीरा को धमकी देते हुए बोले, तो करूं डीएसपी को फोन, बचा लेना अपने पति को। मीरा शांत हो गई तो राकेश जी मीरा को देखकर धमकाते हुए बोले, लड़की अपनी हद में रहो, वरना अपनी बच्ची के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बुआ जी सब कुछ सुन चुकी थी, उनकी आंखों में नमी आ गई। वो एकटक मीरा को देख रही थी। राकेश जी चले गए। मीरा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। वो अपने आंसू पोंछकर जाने के लिए पलटी, तभी बुआ जी उसके सामने आ गई। मीरा हैरानी से उन्हें देखने लगी। इधर विशु जानवी को लेकर मीरा के रूम में आई। अंदर आते ही जानवी हैरान थी। नील और मीरा की इतनी सारी फोटोज लगी थी। वो एकटक सब देखने लगी। विशु ने दरवाजा बंद कर दिया। जानवी विशु को देखकर बोली, विशु तू? विशु गुस्से से जानवी को चुप करवाते हुए बोली, शट अप। जानवी ने पूछा, विशु क्या हुआ? विशु गुस्से में बोली, बहुत अच्छे से जानती हूं, तुम्हारी वजह से ही भाई और मीरू अलग हुए हैं। जानवी ने कहा, विशु मैंने कुछ नहीं किया। तभी विशु हंसते हुए बोली, अरे जानू, अब भाई तो बोलते नहीं, मैं ही बोल देती हूं, प्रॉब्लम तो नहीं है। जानवी चिढ़ गई और बोली, नहीं। विशु मुस्कुराते हुए बोली, मजाक कर रही थी, यू नो ना, आई एम अ नॉटी गर्ल। जानवी मुंह बनाते हुए मुस्कुरा दी। विशु ने फिर कहा, अच्छा जाओ क्लीन कर लो। जानवी वॉशरूम में चली गई। विशु मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने आई। वो अब कुछ सोचते हुए ऑयल की बोतल उठा ली और खुद से मन में बोली, ऑयल तो ये गिरा चुकी थी मेरी मीरू को गिराने के लिए ना। विशु थिंक समथिंग डिफरेंट। विशु मुस्कुराते हुए ऑयल लेकर वॉशरूम के दरवाजे के पास गिरा दी और फिर उसके आगे रखे कारपेट पर मॉइस्चराइजर भी गिरा दी। विशु मन में बोली, सॉरी नॉट चिपकू गम, सॉरी मीरू, तेरा मॉइस्चराइजर इस पर वेस्ट किया। जानवी बाहर आई, तभी तेल के कारण उसका पैर फिसला। जानवी संभल नहीं पाई, वो गिर गई और मुंह सीधा कारपेट पर लगा। विशु मुस्कुराने लगी। वो जानवी के पास आई और उसे उठाया। जानवी का पूरा चेहरा सफेद हो गया, पूरे फेस पर मॉइस्चराइजर लग गया। विशु उसे देख हंसने लगी और जानवी उसे घूर रही थी। विशु हंसते हुए बोली, सॉरी बेबी, मैं तो कुछ ब्लैक ढूंढ रही थी, नहीं मिला तो यही यूज किया। जानवी गुस्से से बोली, यू? जानवी ने अपना हाथ उठाया कि तभी विशु ने उसका हाथ पकड़कर पीठ से मोड़ दिया। विशु मुस्कुराते हुए बोली, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी है तो आ जाना, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है तुम्हें।
विशु ने फिर जानवी को छोड़ दिया। विशु ने जानवी को टिश्यू पेपर दिया और उसे देखकर बोली, अपना ये मेकअप साफ करके जल्दी बाहर आ जाना। और हाँ, मेरी मीरू और मेरे भाई के बीच तो तुम आ नहीं सकती, तो अपनी ये दाल कहीं और गलाओ, वैसे भी यहाँ तो गलने से ही रही। बाय जानू। विशु कमरे से बाहर निकली। जानवी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। वो विशु को घूर रही थी। इधर बाहर आते ही विशु के चेहरे का रंग उड़ गया। सामने युवी खड़ा था जो उसे घूर रहा था। विशु मन में बोली, कहीं तू विशु आज तो पक्का बाबा जी मीरू और भाई के लिए किया है, प्लीज बचा लेना। बुआ जी मीरा को देख रही थी। वो बोल पड़ी, कुड़िए तेरे दिमाग विच पत्थर भरे हैं। मीरा धीरे से बोली, बुआ दादी वो आप। बुआ जी मीरा को डांटते हुए बोली, मैं अभी नील नू बताती हूं इस जान की बला की हरकत। मीरा बुआ जी को रोकते हुए बोली, नहीं नहीं बुआ दादी प्लीज प्लीज कुछ मत कहिए किसी को प्लीज। बुआ जी मीरा की ओर देखने लगी। मीरा नम आंखों से बोली, बात पूरे परिवार को बचाने की है, मैं बचा लूंगी, पर इज्जत जरूरी है और नील सुरभि की वजह से दोबारा अपनी रेपुटेशन बनाने में उसे वक्त लगा है। एक बार फिर ऐसा कुछ हुआ तो, और वो भी एक लड़की के कारण, तो उनके कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा है, मैं उसके ऊपर कोई सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बुआ जी एक टक मीरा को देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अचानक किसी पुरानी यादों में खो गई। फ्लैशबैक। बुआ जी रोते हुए अपने भाई से बोली, नहीं वीर जी तुसी कुछ नहीं करो, वीर जी नहीं, उन पर सवाल उठेंगे, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। नहीं वीर जी तुसी कुछ ना करो, वीर जी कुछ ना करो प्लीज। बुआ जी रोते हुए अपने भाई से गुहार कर रही थी। वो अब रोते हुए अपने वीर जी के गले लग गई। अचानक मीरा की आवाज से बुआ जी वर्तमान में लौट आई। मीरा रोते हुए बोली, बुआ दादी प्लीज आप किसी को कुछ मत कहिए प्लीज। बुआ जी एक टक मीरा को देख रही थी। वो बोली, कुड़िए चल मेरे नाल। मीरा बुआ जी की ओर देखने लगी। बुआ जी आगे बढ़ गई। मीरा डरते हुए उनके पीछे चलने लगी। आदि और रुचि अभी एक साथ थे। आदि रुचि को सच बताने के लिए कह रहा था। वो फिर से बोला, रुचि बताओ ना सच क्या है। रुचि को किसी की आहट सुनाई दी। वो उठ खड़ी हुई। आदि ने आवाज दी, रुचि। रुचि ने कहा, बहुत देर से हम दोनों यहां हैं, वो डेकोरेशन भी करवानी है। तभी आदि बोला, वो करवा चुका हूं मैं। रुचि ने इधर उधर देखते हुए कहा, हमें बाहर जाना चाहिए, कोई देखेगा तो शक होगा उन्हें। तभी आदि ने कहा, आई डोंट केयर, मुझे आज सच्चाई जाननी है। रुचि ने कहा, आपने अपनी कसम दी है, तोड़ नहीं सकते, बता देंगे बाद में, अभी हमें जाना चाहिए। रुचि बाहर जाने के लिए बढ़ी। तभी आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुचि पलटी कि आदि उसे अपनी ओर खींच कर गले लगा लिया। आदि रुचि को हक किए हुए बोला, सॉरी रुचि, गुस्से में जो किया जो कहा उसके लिए। रुचि आदि से खुद को छुड़ाते हुए बोली, सर प्लीज छोड़िए हमें। आदि ने फिर कहा, रुचि मुझे माफ नहीं करोगी, अपने आदित्य को जानती हो ना, ऐसे ही पागल हूं मैं तुम्हारे लिए। रुचि कुछ नहीं बोली। वो आदित्य से दूर होकर बाहर चली गई। आदि भी अपने बाल पर हाथ फेरते हुए बाहर निकल आया। युवी विशु को घूर रहा था। विशु घबराते हुए जाने लगी। तभी युवी ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे लेकर कॉरिडोर में आ गया। विशु धीरे से बोली, देखो युवी, मैंने जो किया वो। युवी बीच में ही बोला, ठीक किया। विशु हैरानी से युवी को देखने लगी। तभी युवी मुस्कुरा कर बोला, ठीक किया, वेरी गुड। विशु हैरान होकर बोली, सच्ची? युवी विशु के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, विशु ने मुस्कुराते हुए युवी के गाल पर किस कर लिया। दोनों हॉल की तरफ आने लगे। युवी के मन में कुछ चल रहा था। उसे मीरा और नील की बातें याद आने लगी। युवी मन में बोला, सही किया विशु, बहुत तकलीफ दी है इस जानवी ने मेरी मीरू को। युवी और विशु हॉल में आ गए। हॉल में सभी थे। बुआ जी और मीरा दोनों अंदर आए। दो औरतें मीरा की ओर देख रही थी। पास की एक औरत दूसरी औरत से बोली,
अरे ये देख रहे हो, मीरा के मायके में आकर बैठी हुई है, सामने ससुराल है फिर भी। दूसरी औरत फुसफुसाते हुए बोले, अरे पति से झगड़ कर आई होगी, वैसे भी बड़ी। तभी बुआ जी बीच में बोल पड़ी, तेन्नू बड़ी चिंता हो रही है इस कुड़ी की, अपने पुत्र नु संभाल, वोटी नु छड़ के यहां वहां मुंह मारता फिरता है। मीरा हैरान थी। विशु और युवी एक दूसरे को देखने लगे। तभी पहली औरत बोली, क्या बुआ जी तुसी भी ना गल। बुआ जी बीच में ही बोली, अरे छड्डो, खाओ पियो और बच्चों नु आशीर्वाद देकर जाओ। बुआ जी चली गई। मीरा भी हैरान थी। मीरा मन में बोली, थैंक यू बाबा जी, बुआ जी ने कुछ नहीं बताया। नील मन में बोला, इन्हें कब से इससे इतनी सिंपैथी होने लगी। मीरा ने नील को देखा। नील दूसरी ओर देखने लगा। युवी मीरा को देख रहा था। फिर वो नील के पास आया और बोला, नील। नील युवी को देखकर बोला, युवी ने कहा, मीरू। तभी नील बोला, युवी रिलैक्स, तुम्हारी बहन। युवी बीच में ही बोला, मेरी बहन की बात नहीं कर रहा। नील तुम जानते हो मीरा भी खुश नहीं है, तुम ले जा सकते हो उसे। नील युवी को देखने लगा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, वो जो कर रही है कुछ सोचकर ही कर रही होगी, और वैसे भी वो खुद आई थी यहाँ। जब तक खुद वापस नहीं आएगी मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। युवी नील को देख रहा था। युवी फिर बोला, नील तुम भी बहुत। नील बीच में ही बोला, आई एम फाइन। युवी को नील के लिए बुरा लग रहा था। युवी मुस्कुराकर बोला, मीरू की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसे तुम मिले। नील युवी की तरफ देखने लगा। फिर दूर से ही मीरा की ओर देखते हुए बोला, युवी अभी बहुत परेशान है वो, तुम ना कल से उसे एनजीओ जाने के लिए कह दो, वहां खुश रहती है वो और ध्यान भी कहीं और लगेगा। नील युवी को देखने लगा। युवी मन में बोला, वही गुरु, थैंक यू। नील बोला, मैं चलता हूं अब, बाय। युवी बोला, बाय। नील जाने लगा। तभी जानवी आते हुए बोली, नील रुक, मैं भी आती हूं। युवी जानवी को देखने लगा। नील की नजरें मीरा पर गई। उसे मीरा की कही बातें, उसका रोना याद आ गया। नील पलटते हुए बोला, हाँ तो जा तू, मैं घर नहीं जा रहा, मुझे कुछ काम है। नील इतना कहकर बाहर आ गया। जानवी का मुंह बन गया। युवी और मीरा के चेहरे पर सुकून था। मीरा मन में बोली, ये गया क्या। मीरा बाहर आई। नील जा रहा था। मीरा तेजी से उसकी ओर बढ़ी और आकर उसका हाथ पकड़ लिया। नील ने रिएक्ट नहीं किया। मीरा धीरे से बोली, थैंक यू एंड सॉरी। नील पलटकर मीरा को देखने लगा। मीरा ने उसका हाथ छोड़ दिया। नील मीरा को देखकर बिना किसी भाव के बोला, नील खन्ना के करीब आने वाली पहली और आखिरी लड़की सिर्फ तुम हो। मीरा नील को देख रही थी। नील अब चला गया। मीरा एकटक उसे जाते हुए देख रही थी। मीरा मन में बोली, आई नो, बहुत हर्ट किया है मैंने तुम्हें, पर तुम समझ क्यों नहीं रहे। मिस्टर हस्बैंड, समझो ना। फिर मीरा अंदर आई। नील घर आया। उस वक्त वहां कोई नहीं था। उसने आंखें बंद कर लिया। उसे मीरा का रोना याद आ रहा था। नील अपना हाथ गुस्से से टेबल पर मारा। नील खुद पर गुस्सा करते हुए बोला, मैंने कहा था उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आज वो मेरे लिए, पापा जी क्या करूं मैं, क्या करूं। हाँ। नील उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कौन था जो रुचि और आदि की बातें छुपकर सुन रहा था, और क्या होगा मीरा का अगला कदम, जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इधर मीरा आदि के पास आई। आदि अपनी सोच में गुम था। मीरा आदि को देखते हुए बोली, ओए रोमियो, किसके ख्यालों में खोया है। आदि मुस्कुराते हुए बोला, तेरे। मीरा घूरते हुए बोली, बेटा तुम ना सुधर जाओ, ये फ्लर्टिंग बंद कर, सिंदूर दिखता नहीं है तुझे मेरी मांग में। आदि नौटंकी करते हुए बोला, उफ, एक ही दिल है, कितनी बार तोड़ोगी। तो मीरा को हंसी आ गई। मीरा हंसते हुए बोली,
अब तू खुद चाहता है तो क्या करूं? अच्छा बस अब नो फ्लर्टिंग, हाँ? और बता, जो कहा था वो किया? आदि ने कहा। यस बॉस। मीरा मुस्कुराई। कुछ देर बाद सब जाने लगे। खन्ना फैमिली, जानवी और राकेश जी जा चुके थे। वो सब घर आए, दरवाजा खुला था। सिमी जी हॉल में देखते हुए बोली, लगता है नील कमरे में है। तभी जानवी बोली, नहीं आंटी, उसे कुछ काम था तो वो घर पर नहीं होगा। प्रताप जी कुछ सोचते हुए बोले, तो दरवाजा खुला। तभी उनकी नजरें नील पर गई जो नीचे आ रहा था। नील चेंज कर चुका था। वो इस वक्त लोअर और टी शर्ट में था। जानवी उसे देख हैरान हो गई। जानवी हैरान सी बोली, नील तो। नील बिना किसी भाव के बोला, नहीं गया, नॉट अ बिग डील। संजीव जी नील को देखकर बोले, अच्छा चलो, तुम आए तो सही, वरना विशु उदास रहती। नील बोला, दैट आई नो, और मैंने मना नहीं किया था कि मैं नहीं जाऊंगा। शारदा जी ने पूछा, अच्छा, कुछ चाहिए था तुझे? नील बोला, मैं ले लूंगा, आप सब जाइए, सो जाइए, गुड नाइट। और जानवी तू थोड़ा आराम दे खुद को। सब वहां से चले गए। जानवी ऑलरेडी विशु से चिड़ी हुई थी तो वो भी चली गई। नील किचन में आया और गैस जलाकर उस पर चाय बनाने के लिए बर्तन रख दिया। कुछ देर में वो चाय कप में छान कर रख दिया और फिर बर्तन भी वॉश बेसिन में रख दिया। किचन के बाहर दीवार के पास खड़ी शारदा जी ये सब देख रही थी। नील चाय का कप उठाकर अपने कमरे में चला गया। शारदा जी को वो दिन याद आने लगे जब नील ने मीरा से चाय ले ली थी और दोनों की नोक झोंक शुरू हो गई थी। शारदा जी फिर अपने कमरे में आ गई। बुआ जी अपने कमरे में थी। उन्हें मीरा की उनसे रिक्वेस्ट करने वाली बात याद आ रही थी। बुआ जी खुद से ही बातें करते हुए बोली, माता रानी मेहर करो, आज फिर मैनू वो सब याद आ रहा है। उस कुड़ी में आज मैनू मेरी ही 50 साल पुरानी छवि दिखी। मैनू तो मेरे पति ने भी धोखा दे दिया, पर वो मुंडा तो ऐसा नहीं लगता। इस कुड़ी का नसीब में न जाने कितनी तकलीफें लिखी है। मैनू तो बस मेरे वीर जी के जाने की वजह से इससे नफरत है, पर तुसी तो कुछ करो माता रानी, मेरे साथ जो हुआ वो इसके साथ ना हो। बुआ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। नील बालकनी में आकर चाय पीने लगा। इन दिनों नील बिल्कुल शांत रहता था, न किसी से ज्यादा बात करना, न ही घर पर रहना। नील अपना काम भी मिस्टर कपूर के ऑफिस से ही करता और रोज रात को चाय पीना, कमरे में ना सोना। नील अभी रात को देर तक जागा रहता और सब सोते तो कमरे में ही अपने वर्क रूम में सोता। नील खुले आसमान को देखते हुए चाय पी रहा था। उसे बार बार मीरा का रोना याद आ रहा था। नील ने चाय पीकर कप रख दिया। नील लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, वाइफी प्लीज कम बैक। तभी नील का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से मीरा ने कहा, ध्यान रखो ना अपना, तुमने क्या हाल बना लिया है अपना। नील बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हो गया तो मैं रखूं। मीरा की आंखों में नमी आ गई। वो बोली, ऐसे क्यों बोल रहे हो। नील थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला, तुमने ना बहुत कमजोर बना दिया है मुझे, क्योंकि तुम मेरी कमजोरी जानती हो। तुमसे दूर नहीं रह पाता मैं, तभी इतना तड़पा रही हूं ना। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी। नील को यह एहसास हुआ तो वो बेचैन हो गया। नील मीरा को शांत करवाते हुए बोला, रोना बंद करो प्लीज। मीरा शांत होकर बोली, तुम ख्याल रखो ना अपना। नील ने बेरुखी भरे लहजे में कहा, तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी, मजाक मत करो। मीरा फिर भावुक हो गई और बोली, तुम्हें यह मजाक लग रहा है। नील बोला, वरना ऐसा छोड़कर नहीं जाती मुझे। मीरा से अब तक बात नहीं किया गया। वो बोली, गुड नाइट, सो जाओ तुम, प्लीज काउच पर मत सोना। तभी नील ने कहा, बेड पर नींद ही नहीं आती तुम्हारे बिना। मीरा की आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नील ने कॉल कट कर दिया।
युवी और विशु कमरे में आने लगे। दरवाज़ा बंद था। विशु ने युवी की ओर देखा तो युवी हल्का हंसते हुए बोला, दरवाज़ा खोल, मुझे क्या देख रही है? विशु ने दरवाज़ा खोला। दोनों की आंखें फैल गई। दरवाजे के सामने ही गुलाब की पंखुड़ियों और कैंडल से डेकोरेशन हुई थी। काउच के पास गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बना हुआ था। कमरे में बलून्स लगे थे। बेड पर भी गुलाब की पंखुड़ियों से डेकोरेशन हुई थी और आसपास कैंडल्स लगे थे। दोनों एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। विशु के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। युवी उसे देख मुस्कुरा उठा। विशु ने उसे देखा तो युवी ना में गर्दन हिला दिया तो विशु ने मुंह बना लिया। दोनों अंदर आए। युवी ने दरवाजा बंद कर दिया। विशु मुंह बनाते हुए बोली, मुझे लगा ये तुमने किया। फिर कुछ सोचकर उछलते हुए विशु बोली, मीरू। युवी विशु को देखकर बोला, विशु। विशु बोली, बोलो। युवी विशु को देख रहा था। विशु मुस्कुराते हुए उसके करीब आई और युवी की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। विशु युवी को देखकर प्यार से बोला, बोलो। युवी एकटक विशु को देखकर बोली, सॉरी एंड थैंक यू। विशु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? युवी विशु के गाल पर हाथ रख उसे अपनी ओर करीब करते हुए बोला, सॉरी तुझे इतना परेशान करने के लिए, एंड थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए। विशु ने मुस्कुराते हुए युवी के गाल पर किस किया। युवी उसे ही देख रहा था। विशु अब उससे दूर हुई। विशु ने एक्साइटेड होकर पूछा, मेरा गिफ्ट? युवी विशु को देखकर अनजान बनते हुए बोला, गिफ्ट? विशु मुंह बनाते हुए बोली, भूल गए? फिर विशु आकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। युवी मुस्कुराते हुए टेबल के नीचे का ड्रॉर को खोला और उसमें से कुछ निकाला और विशु की तरफ बढ़ गया। विशु मुंह बनाते हुए खुद से बोली, ऐसा थोड़े होता है, एनिवर्सरी वाले दिन भी गिफ्ट नहीं। हाँ। युवी ने एक बॉक्स विशु के आगे किया। विशु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। युवी मुस्कुराते हुए बोला, देखोगी नहीं? विशु ने बॉक्स लेकर उसे खोलना शुरू किया और युवी विशु को देख रहा था। विशु ने बॉक्स खोलकर देखा, उसमें एक हार्ट शेप रेड पिलो था जिस पर विशु और युवी की फोटो बनी थी। विशु एकटक युवी को देखने लगी। युवी ने पूछा, क्या हुआ? विशु ने पिलो रख दिया और युवी को हक कर लिया। युवी विशु के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, विशु। विशु युवी से अलग हुई। युवी उसका चेहरा दोनों हाथों में भरते हुए थाम लिया। युवी विशु की आंखों में देखते हुए बहुत प्यार से बोला, विशु तू जान है मेरी, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। जानता हूँ बहुत परेशान किया तुझे, पर जानती है तेरे लिए। विशु हमारे बीच उम्र के फासले तेरे लिए कोई तकलीफ ना बने, इसलिए शादी के बाद भी। विशु ने युवी के होंठों पर उंगली रख दी। विशु युवी की आंखों में देखते हुए बोली, कुछ मत कहो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। युवी विशु को देख रहा था। उसने विशु को हक कर लिया। युवी विशु से अलग होते हुए बोला, तो विशु बीच में ही बोली, युवी एक मिनट। विशु युवी के करीब आई। वो अब एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। युवी ने मुस्कुराते हुए विशु की बाहें पकड़ ली और माथे पर किस किया। विशु अब भी युवी को देख रही थी। युवी विशु की तरफ चेहरा बढ़ा रहा था। युवी की गर्म सांसें विशु को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें मूंद ली। युवी ने विशु की बंद आंखों को होंठों से छुआ, फिर गालों को। विशु ने अभी आंखें बंद कर रखी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आज पहली बार युवी विशु से खुद को करीब ला रहा था। विशु ने अब आंखें खोलकर युवी को देखा जो उसे ही देख रहा था। विशु धीमे से बोली, युवी। युवी ने विशु की खुली कमर पर अपने सख्त हाथ रख दिए। विशु की आंखें बंद हो गई। युवी एकटक उसे देख रहा था। विशु की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। युवी प्यार से बोला, विशु।
विशु ने आंखें खोल दी। विशु थोड़ा घबरा कर बोली, वो युवी तुम। युवी विशु को देखकर मुस्कुराने लगा। युवी ने कहा, क्या हुआ, तू इतना क्यों घबरा रही है? अपना चैलेंज भूल गई क्या? वो रात। विशु को वो दिन याद आ गया। वो मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। युवी ने बहुत प्यार से कहा, विशु। विशु युवी को देखते हुए बोली, युवी की ओर देखते ही विशु एकटक उसे देखने लगी। फिर विशु थोड़ा ऊपर हुई। वो युवी के करीब अपने होंठ बढ़ाने लगी। युवी उसे देख रहा था। विशु युवी के एकदम करीब थी, उसकी आंखों में देख रही थी। उसने अब युवी के गालों पर हाथ रखते हुए उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम लिया और युवी के होंठों पर होंठ रख दिया। युवी एकटक बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। विशु कुछ पलों में उससे अलग हुई। विशु युवी को देखकर थोड़ा अकड़ते हुए बोली, डरती नहीं हूं मैं, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। युवी शरारती लहजे में बोला, अच्छा? विशु पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, हाँ। युवी ने विशु को छोड़ दिया। विशु उसे देख रही थी। वो अब जाने लगी कि तभी युवी ने उसकी कलाई पकड़ ली। विशु पलटते हुए बोली, युवी। तभी युवी ने विशु को अपने करीब खींच लिया। उसने विशु को सीने से लगा लिया। विशु की पीठ युवी की तरफ भी उसकी धड़कनें बढ़ गई। युवी सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ? विशु युवी को देखकर आंखें मटकाते हुए बोली, कुछ नहीं। आज तुम बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे। युवी विशु को अपनी तरफ करते हुए बोला, तुझे यही शिकायत थी ना मुझसे? विशु युवी को देखने लगी और फिर शर्मा कर पलट गई। वो जाने लगी कि तभी युवी ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया तो विशु मुस्कुराते हुए युवी के पास आई। विशु युवी के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, युवराज खुराना, आज तुम मेरे करीब आ रहे हो, वो भी खुद। युवी विशु को देखकर पूरे हक से बोला, तू पत्नी है मेरी। विशु युवी को देखने लगी। युवी मुस्कुराया। तभी विशु ने कहा, मैं आती हूँ चेंज करके। विशु का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जाने लगी। युवी ने पूछा, विशु, मुझसे भाग रही है तू? युवी के इतना कहते ही विशु के कदम रुक गए। विशु वहीं खड़ी रह गई। युवी उसके करीब आया। वो अब उसके बाल एक तरफ करते हुए नेकलेस खोलने लगा। विशु ने आंखें बंद कर ली। युवी ने मुस्कुराते हुए विशु के कंधे पर होंठ रख दिए। उसके होंठ कंधे से गर्दन तक आ गए। विशु ने अभी आंखें बंद की हुई थी। युवी अब बहुत प्यार से विशु के पास आकर उसका चेहरा हाथों में थाम लिया। युवी बोला, विशु। युवी के इतना कहते ही विशु ने आंखें खोल ली थी कि तभी युवी ने पूछा, तू घबरा रही है? विशु की आंखों में नमी आ गई। युवी परेशान हो गया। युवी बोला, विशु सॉरी अगर। विशु बीच में ही बोली, नहीं। युवी परेशान होते हुए बोला, तो तू इतना घबरा क्यों रही है और ऐसे रो क्यों रही है? विशु थोड़ा इमोशनल होकर बोली, आज पहली बार तुम खुद मेरे इतने पास आए, वरना तो हमेशा घबरा नहीं रही, मैं बस तुम्हें महसूस कर रही हूं। युवी ने विशु की नम आंखों को पोंछ दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तू पागल है। विशु एकटक युवी की ओर देखकर बोली, तुम्हारे लिए। युवी को हंसी आ गई और हंसते हुए वो बोला, विशु। विशु मुस्कुराकर बोले, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। युवी हंसते हुए बोला, छल्ली, आई लव यू टू। युवी विशु को देख रहा था तो विशु ने नजरें झुका ली तो युवी मुस्कुरा उठा। आदि छत पर था। तभी रुचि उसके पास आई। आदि ने उसे देखा तो रुचि आकर उससे दूरी बनाकर बैठ गई। आदि ये देखकर बोला, इतनी दूरी? रुचि ने कहा, वक्त बदल गया है आदित्य।
आदि ने कहा, तुम नहीं बदली, आज भी मुझे आदित्य ही बुलाती हो। तो रुचि चुप हो गई। रुचि फिर आदि को देखकर बोली, आप तो बदल गए हैं ना। आदि जबरदस्ती खुश होते हुए बोला, मैं तो बदल गया हूं। पता है, आदि बहुत खुश रहता है, मस्ती करता है, बहुत खुश है अपनी जिंदगी से, फ्लर्टी है, फ्लर्टिंग करता रहता है, शादी की जल्दी है, प्यार का मतलब नहीं जानता। यही है आदि। आदित्य और आदि दो अलग इंसान बन चुके हैं। रुचि की आंखों में नमी आ गई। वो दूसरी तरफ देखने लगी। तभी आदि बोला, खैर छोड़ो ना। मेरी तकलीफ, मेरा इंतजार, मेरी तड़प तुमने नहीं देखी रुचि। मरने की कितनी कोशिश की है मैंने, वो सिर्फ मैं ही जानता हूं कि कैसे जी रहा हूं मैं। रुचि हैरानी से आदि को देखने लगी, फिर हैरान होकर वो बोली, आदित्य आप? तभी आदि बोल पड़ा, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, खुद से ज्यादा तुम जरूरी थी मेरे लिए, जानती हो ना। रुचि ये सुनकर दूसरी ओर देखने लगी। आदित्य अभी रुचि को देख रहा था। वो रूंधे गले से बोला, रुचि, तुम्हारा आदित्य तुम्हारे सामने है, फिर भी एक बार तुमने उसे गले तक नहीं लगाया। रुचि, तुम नहीं बदली। तुम्हारी आंखों में वही प्यार है, पर जुबान पर कुछ और। रुचि नजरें झुकाते हुए बोली, आदित्य, हम आपसे प्यार नहीं करते, प्लीज आप हमें। आदि खुद को संभालते हुए बोला, मुझसे प्यार नहीं करती? अच्छा छोड़ो, वो सच तो बता दूं। रुचि ने बिना किसी भाव के कहा, हम बताते हैं आपको आदित्य, आपने कसम दी है इसलिए बता रहे हैं, यकीन करना ना करना आपके ऊपर है। आदि रुचि को देखते हुए बोला, मुझे मेरी रुचि पर खुद से ज्यादा विश्वास है। रुचि इस बात पर आदि को सुनाते हुए बोली, तभी तो सोच लिया आपकी रुचि आपको छोड़कर भाग गई वरुण के साथ। आदि चुप हो गया तो रुचि बात बदलते हुए बोली, पंजाब गए थे आप, याद है ना। आदि धीरे से बोला, फ्लैशबैक। आदि और उसका परिवार एक दिन के लिए पंजाब गया था। शादी की बाकी रस्में हो चुकी थी, बस हल्दी और शादी बची थी। रुचि के घर पर शादी की तैयारी चल रही थी। उसके भैया भाभी बहुत खुश थे। वो सारी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे थे। आखिर रुचि को अपनी बेटी की तरह पाला था उन दोनों ने, और माँ बाप के पूरे फर्ज निभा रहे थे। दोपहर का वक्त था, सब तैयारियों में लगे थे। अचानक आदि के पापा मिस्टर रहेजा वहां आए। रुचि के भैया भाभी ने उनका स्वागत किया। मिस्टर रहेजा बिना किसी भाव के बोले, कुछ बात करनी है। देवेंद्र रुचि के भैया थे, वो बोले, जी कहिए। अब आस पास से सब चले गए थे। देवेंद्र दोबारा बोले, जी क्या हुआ, सब ठीक है ना, शादी की सारी तैयारियां हो रही हैं। मिस्टर रहेजा बेरुखी से बोले, बंद कर दो सब। अरे भाई, हम तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों से रिश्ता जोड़ेंगे, ये सोच भी कैसे लिया तुमने। हाँ, सब हैरान हो गए। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। रुचि की भाभी बोली, ये क्या कह रहे हैं आप, हमारी बच्ची का क्या होगा। मिस्टर रहेजा फिर बेरुखी से बोले, बोल दो किसी और को फंसा ले, मुश्किल नहीं है इसके लिए। मेरे बेटे को तो फंसा ही चुकी है ये लड़की। मेरे ऑफिस में काम करती थी और मेरे घर की बहू बनने के सपने देख रही है। वो तो अपने बेटे के हाथों मजबूर था, पर नहीं, अपने खानदान की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता मैं इस जैसी लड़की को अपनी बहू बनाकर। देवेंद्र नम आवाज में बोले, पर हमारी रुचि, उसका क्या होगा, मेरी बच्चे की बदनामी होगी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। मिस्टर रहेजा बोले, मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारी बहन का। फिर वो गुस्से से वहां चले गए। फ्लैशबैक एंड। आदि हैरान था। रुचि चुप हो गई। आदि खुद में ही बोला, नो नो डैड, ऐसा नहीं, नहीं डैड ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैं जानता हूं अपने डैड को, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते। नो नो डैड ऐसा नहीं कर सकते। रुचि शांत थी, उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या इस सच को आदि बर्दाश्त कर पाएगा, और सच जानने के बाद क्या वो अपने पापा मिस्टर रहेजा को माफ कर पाएगा। जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
युवी विशु को लेकर बेड की तरफ बढ़ रहा था। दोनों बेड पर बैठ गए। विशु युवी को देख रहे थे। युवी उसके करीब होते हुए उसकी इयररिंग्स उतारने लगा। विशु ने आंखें बंद कर ली। युवी का स्पर्श उसकी धड़कनें बढ़ा रहा था। युवी मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस किया। विशु उठकर जाने लगे कि तभी युवी ने उसकी कलाई पकड़ ली। विशु की धड़कनें बढ़ गई। युवी ने उसे खींचा तो वो बेड पर आ गिरी। युवी एकटक उसे देख रहा था। वो विशु की तरफ झुकने लगा। विशु ने ये देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। युवी विशु को देख रहा था। विशु को उसकी सांसें अपने गर्दन पर महसूस हो रहे थे। उसने युवी की तरफ देखा। युवी ने उसके गर्दन को होंठों से छुआ। फिर वो विशु की ओर देखने लगा। विशु ने युवी का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया और युवी के चेहरे की ओर बढ़ गई और युवी की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। युवी ने विशु की ओर झुकते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। कुछ ही पलों में दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो गए। इधर बुआ जी मीरा के बारे में सोचते हुए अपने कमरे से बाहर आई। वो मीरा के कमरे की तरफ बढ़ गई। बुआ जी दरवाजा खोलकर उसके कमरे में आ गई। मीरा खिड़की के पास बैठी हुई थी। नील बालकनी में नहीं था, इसीलिए वो यहाँ बैठी थी। मीरा को जब किसी के आने की आहट हुई तो वो पलटी। सामने बुआ जी थी। मीरा उठते हुए बोली, बुआ दादी आप? बुआ जी मीरा को देखकर बोली, कुड़िए तन्नू। तभी मीरा बोली, थैंक यू, आपने उसे कुछ नहीं बताया, वो बहुत। बुआ जी बीच में ही बोली, तेरा पति चंगा है, बहुत प्यार करता है तुझसे, ता तैनू उससे ऐसे गल छुपाने की जरूरत है। मीरा एकटक बुआ जी को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदि की बातें सुनकर रुचि की आंखों में आंसू आ गए। रुचि बोली, एक मिनट आदित्य। आदि ने रुचि की ओर देखा। रुचि उठते हुए आदि के पास आई और बोली, आपके डैड के कारण हमने अपने भैया को खो दिया। हम फिर से अनाथ हो गए। हमारे भैया हमारी जिंदगी थे, पर आपके डैड ने हमसे हमारी जिंदगी छीन ली। नफरत करते हैं हम उससे, बहुत नफरत। हमारी भाभी जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे कारण उनका सुहाग उजड़ गया। रुचि ने आगे कहा, हमारा चीकू, हमारे बच्चे ने 3 साल की उम्र में अपने पापा को खो दिया। आपके डैड ने एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। बहुत नफरत करते हैं हम उनसे। अगर उन्होंने उस दिन ये सब नहीं किया होता तो हमारे भैया का ब्रेन हैमरेज नहीं होता और ना वो हमें छोड़ कर जाते। अगर इतनी तकलीफ थी उन्हें हमसे तो हमें कह देते, हम खुद आपकी जिंदगी से दूर हो जाते। कम से कम हमारे भैया हमारे साथ तो होते। पर रुचि ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, आपके डैड ने जो किया है उसके लिए हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे इतने गिरे हुए इंसान है वो कि उन्होंने हमारे चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया। वरुण उस वक्त वहां दिल्ली में थे और हम उनके साथ भाग गए। यही कहा था ना उन्होंने। पैसों से उन्होंने हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया सबको। आपसे प्यार करने की बहुत बड़ी कीमत चुका दी हमने। अगर पता होता ना कि इतना कुछ गंवाना पड़ेगा तो कभी आपसे मोहब्बत नहीं करते। आदि रुचि को देख रहा था। वो एकदम सुन पड़ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुचि रोते हुए आगे बोली, और आप हमसे प्यार करने के दावे करते हैं। आपको प्यार का मतलब भी नहीं पता। जानते हैं, मीरा जी अभी नील जी को छोड़ कर आ गई हैं। उनकी आंखों में जो तकलीफ है वो नील जी बिना कहे समझ रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मीरा जी उन्हें छोड़कर खुश है, जबकि वो हमेशा सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं। उस दिन भी आंटी को उनका ख्याल रखने के लिए बोल रहे थे और आज युवराज सर को भी यही कहा। आदित्य, ये होता है प्यार, जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी हालात के कसूरवार हम हैं। जानते हैं, पर जिससे उसकी जिंदगी छिन चुकी है वो क्या दूसरों के बारे में सोचेगा। आदि को अब रुचि पर इल्जाम लगाना, उसे परेशान करना याद आने लगा। रुचि ने फिर से आगे कहा, हमें जो कहना था वो कह दिया हमने, और हाँ, बहुत जल्द यहां से हम चले जाएंगे। भगवान करे आपको आपकी तरह की कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए जो आपके डैड के स्टेटस को मैच करे। और आदित्य से आदि, हमने आपको नहीं बनाया,
क्योंकि हमें आदि से आदित्य बनाना था आपको। हम पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार आपने इतना तो सोचा होता कि हम सच में ऐसा कर सकते हैं आपके साथ। रुचि चुप हो गई। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। रुचि रोते हुए बोली, हमने आपसे इतना प्यार किया और आपने क्या किया? हमारे चरित्र पर उंगली उठाई, हमसे हमारा स्वाभिमान छीन लिया। आदि रुचि के पास आने लगा, तभी रुचि हाथ आगे करते हुए बोली, रुक जाइए, बहुत सुन लिया हमने, अब नहीं। और आपको अपने डैड पर यकीन होगा क्योंकि आपकी नजरों में बहुत अच्छे इंसान है वो, पर हमारी नजरों में वो एक खूनी है, हमारे भैया के खूनी। रुचि इतना बोलकर पलट गई। आदि की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए वहीं घुटनों पर गिर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुचि ने पलटकर आदि को देखा। उसकी सूखी पलकें फिर भीग गई, पर वो पलटकर जाने लगी। आदि ने रुचि को आवाज देते हुए कहा, रुचि। रुचि के कदम रुक गए कि आदि दर्द भरी आवाज में बोला, रुचि रुचि, डैड वो ऐसा कैसे? डैड ने ऐसा क्यों किया? आई हेट हिम, आई जस्ट हेट हिम। रुचि से आदि को ऐसे नहीं देखा जा रहा था। वो अब वहां से चली गई। मीरा की आंखों में नमी थी। वो एकटक बुआ जी की ओर देख रही थी। मीरा नम आंखों से बोली, वो बहुत अच्छा है, पर बात पूरे परिवार की है। मम्मी जी की कोई गलती नहीं है और नील, उसके करियर के साथ अगर कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं। बुआ दादी, आप जानती है ना, सुरभि के कारण पहले ही उसके साथ बहुत कुछ हो गया है। बुआ जी मीरा को देखकर बोली, अच्छा था एक गल दस मैनू है ता मुंडा ही, अगर वो कुड़ी। मीरा बीच में ही बोली, नहीं, मुझे पूरा भरोसा है अपने पति पर, उसकी नीयत पर। मैं जानती हूं उसे, वो ऐसा नहीं है। बहुत प्यार करता है मुझसे और वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मेरे कारण चुप है, वरना जानवी को घर में रहने भी नहीं देता। बुआ जी मीरा की बातें सुनकर इमोशनल हो गई। बुआ जी अपने आप को संभालते हुए बोली, चल सोचा कुड़िए, रात बहुत हो रही सी। मीरा उन्हें देखने लगी। मीरा धीरे से बोली, बुआ दादी। बुआ जी ने कहा, 10 की हुआ। मीरा बुआ दादी के पास आई और उन्हें गले से लगा लिया। मीरा बुआ जी से दूर होते हुए बोली, थैंक यू बुआ दादी। बुआ जी वहां से चली गई। मीरा काउच पर आकर लेट गई। अगली सुबह जब विशु की आंख खुली, वो युवी की बाहों में थी। युवी को देखते ही विशु मुस्कुरा उठी। वो उठने लगी कि तभी युवी ने उसे अपनी ओर खींच लिया। युवी आंखें खोलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। विशु ने मुस्कुराया और युवी के गाल पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। विशु ने युवी को देखा। उसे कल की बातें याद आने लगी तो उसने नजरें झुका ली। युवी विशु को छेड़ते हुए बोला, विशु, तू कब से इतना शर्माने लगी? हाँ? विशु युवी को देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए उठ गई। विशु शर्माते हुए बोली, अब तुम ऐसे, पर फिर वो बोलते बोलते रुक गई। युवी उठते हुए शरारती लहजे में बोला, मैं ऐसे। विशु युवी के करीब आई और अपने हाथ से उसकी गर्दन पर लगी अपनी लिपस्टिक के निशान को हटाने लगी। युवी एकटक उसे देख मुस्कुरा उठा। इधर शारदा जी नील के कमरे में आई। वो अपने कमरे में नहीं था। शारदा जी ने आकर वॉशरूम की तरफ देखा, नील वहां भी नहीं था तो वो वर्करूम की तरफ आ गई। शारदा जी अंदर आई कि तभी उनकी आंखों में नमी आ गई। नील वर्करूम में रखे काउच पर सो रहा था। शारदा जी नील के पास आई और उन्होंने देखा नील के हाथ में कुछ था। मुंह से देखने लगी तो वो मीरा की फोटो थी। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो अब वहां से कमरे में चली आई। शारदा जी खुद से ही बातें करते हुए बोली, मेरा बच्चा नील, क्या हालत हो गई है इसकी। शारदा जी रोने लगी, पर तभी संजीव जी वहां से गुजर रहे थे। ये देख वो अंदर आए और उन्होंने पूछा, माँ जी, क्या हुआ? शारदा जी अपने आंसू पोंछकर बोली, कुछ नहीं दामाद जी, बस ऐसे ही। आप चलिए, मैं आती हूं।
संजीव जी कुछ नहीं बोले। वो शायद समझ रहे थे। वो वहां से चले गए तो शारदा जी वापस नील के पास आ गई। नील अब भी सोया था। वो उसे देख वापस चली आई। विशु युवी के पास होकर उसके होंठों पर हल्के से किस करते हुए बोली, थैंक यू युवी। युवी मुस्कुराते हुए विशु को अपने करीब करते हुए बोला, क्यों? विशु एकदम से बोली, ऑफ कोर्स कल के लिए। युवी विशु को अपने और करीब झुकाते हुए उसके माथे पर किस किया और बोला, झल्ली है तू पूरी। विशु युवी से दूर होते हुए बोली, वो तो मैं हूं, तुम्हारे प्यार में पागल। युवी मुस्कुरा उठा। विशु वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। युवी कुछ सोचते हुए खुद से बोला, मीरू से बात करता हूं, एनजीओ जाकर वो खुश भी रहती है। आदि नीचे आया। उसने देखा हॉल में इस वक्त कोई नहीं था। आदि मन में बोला, रुचि कहाँ गई? वो वापस ऊपर जाने लगा। युवी नीचे आ रहा था। आदि को देख उसने पूछा, आदि क्या हुआ? आदि मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं। युवी आदि को घूरते हुए बोला, बता क्या हुआ? शक्ल देखकर ही पता लग रहा है कुछ तो हुआ है। आदि मुस्कुराकर गाते हुए बोला, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। भाई ये तो तू बता। कुछ नहीं, आई एम श्योर बहुत कुछ हुआ है कल रात को। हाँ, युवी को एकदम से सब याद आने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी आदि उसे छेड़ते हुए बोला, लड़का चमक रहा है, क्या बात है? मीरा नीचे आते हुए बोली, ओहो वीर जी, सरप्राइज कैसा लगा? ये तो आपका चेहरा बता रहा है। खैर मेरी भाभी कहाँ है? युवी मीरा को देखकर उसकी बात इग्नोर करते हुए बोला, मीरू मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मीरा बोली, बोलिए। युवी ने पूछा, एनजीओ जाना चाहती है? मीरा युवी को देखकर बोली, उड़ान? युवी बोला, युवी के इतना कहते ही मीरा खुश हो गई। मीरा खुशी से बोली, वाओ मुझे ध्यान ही नहीं आया। ओके थैंक यू वीर जी, लव यू, यू आर द बेस्ट। अच्छा मैं अभी आई। मीरा चली गई। आदि मुस्कुराते हुए बोला, यार सच में तेरे जैसा भाई। युवी कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बहन की खुशियों का ख्याल रखने के लिए मेरे अलावा भी कोई और है जो शायद उसे मुझसे ज्यादा समझता है। आदि कंफ्यूज होते हुए पूछा, मतलब? युवी ने मुस्कुरा दिया और कहा, नील ने कल ये कहा था मुझसे, बस मैंने वही कहा। आदि को रुचि की बातें याद आ गई। सीढ़ियों के कोने में खड़ी बुआ जी ने ये सब सुना तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्हें मीरा की बातें याद आ गई। बुआ जी मन में बोली, कुड़ी सही कह रही सी। मीरा विशु के पास आई। विशु कमरे में थी। वो अपनी इयररिंग्स पहन रही थी। तभी उसे मीरा देखी। विशु मीरा को देखकर खुश होते हुए बोली, मीरू? मीरा विशु को छेड़ते हुए बोली, ओहो भाभी जी, तो कैसा लगा कल का सरप्राइज? विशु शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली तो मीरा मुस्कुराते हुए बोली, हाय रब्बा, इतनी शर्म। लगता है बहुत जल्द मैं बुआ बन ही जाऊंगी। मीरा हंसते हुए बोली। विशु शर्माते हुए बोली, क्या मीरू तू भी ना? मीरा बोले, व्हाट बेबी, जस्ट रिलैक्स। विशु कुछ सोच कर बोली, अच्छा सुन, पता है भाई चाय पीने लगे हैं। मीरा चुप हो गई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने नील को पहली बार चाय दी थी। विशु फिर आंखें मटकाते हुए शरारती अंदाज में बोली, अच्छा वैसे 1 साल तो तेरी भी शादी को हो चुके हैं, मैं कब बुआ बनूंगी? मीरा विशु को घूरते हुए बोली, जस्ट शट अप। विशु बोली, वाह बेटा, अपने टाइम में शट अप। मीरा ने बात टाल दी और पूछा, अच्छा सुन, तू एनजीओ चलेगी? विशु झट से बोली, ओके चलेंगे, पर मीरा बीच में ही बोली, मार्केट से गोलगप्पे खाने के बाद। विशु मुस्कुरा उठी। मीरा जाने लगी तभी विशु बोली, मीरू भाई कितना बदल गए हैं ना वक्त पर खाते हैं ना
घर पर रहते हैं? मीरा पीछे से बोली। हाँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? विशु ने कहा। मीरू, उनका प्यार तेरे लिए साफ दिखता है, तू समझ नहीं रही या जानकर भी अनजान है? मीरा फिर पीछे से ही बोली। जानती हूं बहुत अच्छे से तेरे भाई को। विशु कुछ नहीं बोली। मीरा चली गई। विशु खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, उस जानवी की बच्ची को तो उसकी नानी याद दिलाकर रहूंगी, चेपड़ी कही की। नील उठा। वो अपने हाथ में रखी मीरा की फोटो देखने लगा और फिर पिलो के नीचे रख दिया। नील उठते हुए खुद से ही बोला, आज तो घर पर ही रहना है। नील उठकर कमरे में आ गया। वो ड्रॉअर के पास आया, उसमें रखा एक पेपर निकाला और फिर रख दिया और बाथरूम की तरफ चला गया। तभी जानवी उसके कमरे में आई। जानवी मन में बोली, नील लगता है फ्रेश होने गया है। वो वापस चली गई। कुछ देर बाद नील नीचे आया। सब हॉल में ही थे। शारदा जी उदास सी बैठी थी। नील ने शारदा जी को देखकर उनके आसपास आकर पूछा, नानी माँ, व्हाट हैपेंड? शारदा जी नील को देखकर बोली, आर यू फाइन? नील ने कहा, आई एम फाइन। नील से अब रुका नहीं जा रहा था। वो वापस अपने कमरे में जाने लगा। जानवी नील को कॉफी देते हुए बोली, नील, तेरी कॉफी। नील पलटते हुए बोला, आई डोंट नीड कॉफी एंड यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई एम कंप्लीटली फाइन। सिमी जी जानवी से बोली, हाँ बेटा, तुम बैठो। फिर सिमी जी नील को देखकर बोली, नील, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूं। नील ने कहा, थैंक यू मॉम, और नील चला गया। सिमी जी किचन में चली गई। जानवी मन में बोली, नील, आई नो तू मेरे पास आएगा, जरूर आएगा। आदि अपने कमरे में आ गया। उसने किसी को कॉल किया। आदि कॉल रिसीव होते ही बोला, मॉम, गुड मॉर्निंग। मिसेस रहेजा ने पूछा, मेरा पुत्र, तू ठीक है ना? आदि शांत भाव से बोला, यस मॉम। मॉम, एक बात पूछूं? मिसेस रहेजा ने बड़े प्यार से कहा, पूछना पुत्र। आदि एकदम से बोला, मुझे शादी करनी है। मिसेस रहेजा खुश होते हुए बोली, सच्ची? आदि तू सच कह रहा है ना? पुत्र देख, मैं तेरे डैडी से बात करती हूं। आदि थोड़ा गंभीरता से बोला, मॉम, पहले आप मुझे ये बताओ, आप रुचि। मिसेस रहेजा बीच में ही बोली, रुचि? वो मिली क्या तुझे आदि? तू क्या कर रहा है? आदि कुछ सोचते हुए बोला, मॉम, बाद में बात करता हूं और सब बताता हूं। आदि ने कॉल कट कर दिया। मीरा विशु के साथ उड़ान चली गई। आज उसका दिन अच्छा गया। वो खुश थी। विशु उसके साथ गई थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मीरा उड़ान जाने लगी थी और विशु उसके साथ नहीं गई थी। मीरा रास्ते में ही, मौसम खराब था तो रुक गई। आसपास कोई टैक्सी नहीं थी। मीरा चलने लगी तभी बारिश शुरू हो गई। मीरा अब एक तरफ खड़ी हो गई। वो पूरी भीग चुकी थी। मीरा खुद से बातें करते हुए बोली, ओफो बाबा जी, क्या करते हो? फोन भी बंद हो गया है। मीरा खड़ी थी। काफी देर हो गई। बारिश अब हल्की कम हो चुकी थी, पर हो रही थी। अभी भी वहां कोई नहीं था। तभी एक गाड़ी उसके सामने रुकी। मीरा ने जैसे ही गाड़ी देखी, उसके मुंह से निकला, नील। नील कार की विंडो को नीचे करते हुए बिना किसी भाव के बोला, बैठो। मीरा हिचकिचा रही थी। आज पूरे 15 दिन बाद नील उसके सामने था। मीरा आकर गाड़ी में बैठी। उसने नील को देखा। वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, भाव शून्य चेहरा। नील ने बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दिया। मीरा ने नील को देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना गुस्सा, ना मुस्कुराहट। मीरा से अब रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, तुम ठीक हो? नील सामने देखते हुए ही बोला, यू आर आस्किंग दिस थिंग। मीरा चुप हो गई। नील सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। तभी आगे कुछ ट्रैफिक की वजह से उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। मीरा ने देखा एक ट्रैफिक पुलिस वाला वहां आया। नील ने पूछा,
क्या हुआ, आगे इतना ट्रैफिक क्यों है? तो उस आदमी ने कहा, साहब आगे बारिश की वजह से पानी इकट्ठा था और एक एक्सीडेंट हो गया है, रास्ते बंद है अभी। मीरा के मुंह से एकदम से निकला, पर हम घर कैसे जाएंगे? वो आदमी फिर बोला, मैडम कल से पहले कुछ भी ठीक नहीं होगा यहाँ। आप एक काम कीजिए, पीछे एक होटल है, वहां ठहर जाइए। मीरा के चेहरे पर परेशानी आ गई। वो आदमी चला गया। नील ने मीरा की ओर देखा। नील अब गाड़ी दूसरी तरफ बढ़ा दिया। मीरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, ये कहाँ जा रहे हो? नील सामने देखते हुए ही बिना किसी भाव के बोला, कोई और ऑप्शन नहीं है। नील ने गाड़ी रोकी तो मीरा बाहर निकली। वो होटल के अंदर आ गई। उसके कपड़े अब भी थोड़े गीले थे। रिसेप्शनिस्ट ने मीरा को देखकर पूछा, मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? मीरा ने कहा, रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट बड़ी नरम आवाज में बोली, ओके मैम, अपनी आईडी दिखा दीजिए। मीरा चुप हो गई। नील अपनी आईडी दिखाते हुए शांत लहजे में बोला, 1 रूम फॉर मिस्टर एंड मिसेस खन्ना। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए कुछ करने लगी और फिर दोनों को देखकर बोली, ओके सर, रूम नंबर 145, ये रूम की कीज है। नील ने चाबी ले लिया। मीरा शांत सी खड़ी थी। नील सामने देखते हुए बोला, लेट्स गो। मीरा उसके साथ चली आई। क्या नील और मीरा के बीच अब सब ठीक हो जाएगा? क्या मीरा नील को सारी सच्चाई बता देगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।